गोवर्धनवासी सांवरे गोवर्धनवासी सांवरे श्री गोवर्धनवासी लाल तुम बिन रहो न जाए, ओ लाल बिन रहो न जाए, हाँ लाल तुम बिन रहो चतुर्भुज दास जी जो अपनी गुरुदेव की आज्ञा मानकर के श्री गिरिराज जी से दूर जा रहे हैं, उनका सौभाग्य था कि वे सदा श्री गोवर्धन नाथ जी के चरणों में ही रहते थे। गिरिराज जी छोड़कर के जाने का स्वप्न में भी कभी विचार नहीं आता था, पर आज गुरुदेव ने आज्ञा की कि चलो तीर्थ यात्रा पर चलना है, तो गुरुदेव की आज्ञा कैसे टाल सकते हैं चतुर्भुज दास जी। चलने तो लगे, लेकिन मुड़ मुड़ करके श्री गिरिराज जी को देख रहे हैं। तब तक तो सब कुछ ठीक था, जब तक गिरिराज जी दिख रहे थे, गोवर्धन पर्वत दिख रहा था, पर्वत की ध्वजा दिख रही थी। लेकिन जैसे इतनी दूरी बनी कि ध्वजा दिखनी भी बंद हो गई, तो श्री चतुर्भुज दास जी मूर्छित होकर के गिर गए। ऐसी व्याकुलता, ऐसा विरह श्री चतुर्भुज दास जी का कि श्री गिरिराज जी यदि नेत्रों के आगे नहीं है तो मानो प्राण भी टिक नहीं पाएंगे। और जब होश में आए तो दौड़ करके श्री गोवर्धन चले गए, गिरिराज जी के चरणों से लिपट करके तब उन्होंने ये पद गाया, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे,
लाल तुम बिन रहो न जाए। तुम बिन रहो न जाए। श्री गोवर्धन वासी सांवरे। श्री गोवर्धन वासी सांवरे। हे दर्शन को नैनात पे वचन सुनन को कान हो। दर्शन को नैनात में वचन सुनन को मिलवे को ये रात पे ये के जीवन प्राण। श्री गोवर्धन वासी गोवर्धन वासी सांवरे। गोवर्धन वासी बंधुओं, आज कथा में रास पंचाध्याय आएगा। उसी रास पंचाध्याय में गोपियां गोपी गीत गाती हैं। कृष्ण विरह में कृष्ण को खोजते हुए, ठाकुर जी का विलाप करते हुए, क्रंदन करते हुए गोपियों ने गोपी गीत गाया। हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं कि कलयुग में भी एक गोप ने गीत गाया था। कृष्ण को याद करते हुए, क्रंदन करते हुए एक गोप ने गिरिराज पर्वत पर एक गीत गाया था। वह गोप गीत है ये पद, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। श्री चतुर्भुज दास जी कहते हैं, ठाकुर जी आप मेरे सामने आ जाओ और मैं अपनी स्थिति बता रहा हूं, मेरी स्थिति क्या रहेगी। हाँ हाँ। मन अभिलाषा यह रहे, लगे ना नैन निमेष। ओ मन क्या करेंगे? एक टक देखूं आवते, नटवर नागर भेष। गोवर्धन वासी लाल तुम बिन रहो न जाए। ओ तुम बिन
चतुर्भुज दास जी कहते हैं, ठाकुर जी ललित गति विलास वल कुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। हे नाथ, जब आप चलते हैं ना तो ठाकुर जी की चाल कैसी होती है? बोले ललित गति। हमारी जो चाल है वो सामान्य गति है, साधारण गति है। किसी किसी की गज गति होती है, गज कामनी चाल, थोड़े मटक मटक के चलते हैं। लेकिन ठाकुर जी की कैसी है? बोले ललित गति। यदि चलते भय ठाकुर जी दिख जाएं तो उनकी चाल के अलावा और कुछ कोई देख ही नहीं पाएगा, ऐसी चाल है ठाकुर जी की। श्री चतुर्भुज दास जी कहते हैं, नाथ जब आप ललित गति से चलते हैं ना तो मेरी स्थिति पता है क्या होती है? मन मत कोटिक वारिणे देखी अगमगी चाल। ओ मन मत कोटिक वारिणे देखी ओ मन जुवती जन मन फंदना अम्बुज नयन विशाल। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी लाल तुम बिन रयो न जान। सब लोग ध्यान धर के गाओ मेरे साथ। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। हे कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन गोपाल। ओ कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन और उस कुंज भवन में हम क्या होंगे? हम वृंदावन मालती, तुम भोगी भवर भुआल। गोवर्धन वासी सांवरे। हम उस कुंज भवन में उस सुंदर क्रीड़ा के आपके स्थान पर सुंदर छोटे छोटे पुष्प बन जाएंगे ठाकुर जी हम, और आप भंवर बन के आना। और जैसे भौरा एक पुष्प पर बैठता है उसका रस लेता है, दूसरे पुष्प पर बैठता है उसका रस लेता है, इसी प्रकार ठाकुर जी हम वृंदावन मालती, तुम भोगी भंवर भुवाल। श्री गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। हे युग युग अविचल
राखिए यह सुख शैल निवास। ओ युग युग अब चल राखिए ये सुख शैल निवास। श्री चतुर्भुज दास जी ठाकुर जी से कह रहे हैं, नाथ आप युगों युगों तक अविचल रहिए। कहां पर? यह सुख शैल निवास, यानी कि श्री गिरिराज जी में, श्री गोवर्धन में आप युगों युगों तक अविचल होकर के रहो नाथ, यहां से कहीं जाना नहीं। बंधुओं, आज भी हमारे वृंदावन के रसिक जन और वृंदावन के पूर्वाचार्यों ने जो पद गाए हैं ना, उसमें एक बात प्रमाणित है, ठाकुर जी के भ्रमण के 2 स्थान हैं पूरे ब्रजमंडल में। जिस प्रकार कभी जंगल में जाते हैं तो वहां निश्चित होता है कि शेर यहां होगा, बाघ यहां होगा, ऐसे पानी जहां है वहां पर हिरन होगा, आदि आदि ऐसे भाव, ऐसे बंधुओं सब लोगों के भी निश्चित होते हैं कि भाई इतना बज रहा है तो वो निश्चित अपने ऑफिस में होगा, इस समय घर होगा, इस समय पत्नी के पास होगा, बच्चों के पास होगा। ठाकुर जी के 2 निवास स्थान, 2 निवास स्थान तो नहीं, पूरा ब्रजमंडल निवास स्थान है, परंतु यदि कोई ठाकुर जी को खोजना चाहता है, उनका दर्शन करना चाहता है, तो उस मार्ग पर जाकर के बैठ जाए जहां से कभी ना कभी निश्चित है कि ठाकुर जी निकलेंगे। ऐसे 2 स्थान हैं, या तो श्री यमुना जी का तट और या फिर श्री गोवर्धन नाथ, श्री गोवर्धन पर्वत। युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास। ओ युग युग अब चल राखिए ये सुख शैल निवास। श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास। गोवर्धन वासी सावरे गोवर्धन वासी सावरे हे श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास। गोवर्धन वासी सावरे गोवर्धन वासी सांवरे। गोवर्धन वासी लाल तुम बिन रयो न जाए। बिन रहो न जाए। श्री गोवर्धन वासी सांवरे। गोवर्धन